वेलकम, आप सभी को स्वागत है सिविल सपोर्ट में। आज हम लोग जानेंगे क्यूब का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट क्या होता है। चलिए हम लोग जानते हैं। अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 2004 रिवीजन, जो कोड हम लोग का चेंजेस हुआ, अमेंडमेंट हुआ है नंबर ऑफ फोर्थ में, ठीक है, एन इंफॉर्मेटिव आर्टिकल। तो इसी को हम लोग इसके रिगार्डिंग हम लोग बात करेंगे। अगर इंटरनेट में सर्च मारिएगा ये कोड इजीली मिल जाएगा, ठीक है, इसके पूरे डिटेल्स में मिल जाएगा, दिक्कत नहीं, मैं वहीं से उठा के समझा रहा हूँ। द इंडिविजुअल वेरिएशन ऑफ ईच क्यूब एंड स्पेसिमेन शुड नॉट बी मोर देन 15% ऑफ एवरेज स्ट्रेंथ। जो क्यूब हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है, एक सैंपल मतलब 3 क्यूब होता है, 1 स्पेसिमेन मतलब 3 क्यूब मोल्ड। 3 क्यूब मोल्ड का जो एवरेज करके स्ट्रेंथ आता है उसका 15% से वेरिएशन प्लस, उससे ज़्यादा उससे कम नहीं होना चाहिए। तो वेरिएशन के लिए देखिए हम लोग क्या वो फार्मूला पुट किया, वेरिएशन परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ स्पेसिमेन माइनस एवरेज स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय एवरेज स्ट्रेंथ इनटू 100, ठीक है। तो अभी आगे में सबसे ज़्यादा काम आएगा FCK। FCK क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 150 mm क्यूब एट आफ्टर 28 डेज। जो हम लोग का क्यूब कास्टिंग करते हैं वो 28 दिन के बाद जो रिजल्ट आता है, ठीक है, वही जो FCK होता है उसी को हम लोग डिनोट करते हैं FCK से, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है, न्यू IS कोड तो अमेंडमेंट हुआ है, वही बोलो 456 2004 रिवीजन में, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, देखिए यही क्राइटेरिया है। नंबर ऑफ सैंपल, 1 सैंपल मतलब 3 क्यूब होता है, तो 1 सैंपल के लिए क्या फॉर्मूला पुट होगा सब समझाएंगे आगे जाके, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल 2 और 3 के लिए 2-3 सैंपल रहेगा। तो क्या देखिए 2 सैंपल में कितना कंक्रीट कास्टिंग, 6 से 15 MQ, 1 से 5 MQ जब कास्टिंग होगा कंक्रीट का तब हम लोग एक सैंपल लेंगे। तो बोलिएगा आपका दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा, 1 सैंपल, तो 1 सैंपल जो लेंगे 3 गो क्यूब रहेगा, तो 7 डेज 28 डेज हम लोग देखते हैं बेसिकली। तो आपका दिमाग में होगा जो, तो हम लोग 7 डेज में क्या नहीं देखेंगे? एब्सोल्युटली। देखिए हम लोग जो देखेंगे 3 गो अगर सैंपल रहेगा तो हम लोग को पता ही है, जो FCK भी डिनोट कर रहा है वो बोल भी रहा है, ठीक है, IS कोड में मेंशन भी है। जो 150 mm क्यूब है तो उसका आफ्टर 28 डेज के बाद ही हम लोग 3 क्यूब को टेस्ट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे 1 क्यूब 7 दिन, 1 क्यूब 14 डेज और 28 दिन, वैसे नहीं। 3 क्यूब का जो एवरेज स्ट्रेंथ आएगा मिनिमम हम लोग को 3 क्यूब लेना ही है, क्योंकि उससे हम लोग को सफिशिएंट रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। नंबर ऑफ सैंपल, देखिए 2 और 3 सैंपल कब लेंगे हम लोग? 2 और 3 सैंपल 16 तो 30 mm जब कास्टिंग होगा तो 2-3 सैंपल लेंगे हम लोग, ठीक है। अभी नंबर ऑफ सैंपल 4 प्लस एबव, 4 कब लिए है? 31 से 50, और 50 से जब ज़्यादा जा रहा है, 50 से 50 से जब प्लस जा रहा है तो हम लोग क्या लेंगे? 4, और उससे एबव में क्या लेंगे, क्या फॉर्मूला पुट करेंगे? देखिए जो नंबर 1 सैंपल है उसके लिए क्या करेंगे? FCK +4। चलिए आगे जाकर थोड़ा इरेज करते हैं बोर्ड को। चलिए देखते हैं जो हम लोग अभी बात किए थे, ठीक है, FCK के बारे में। तो देखिए जो नंबर 1 सैंपल है, नंबर ऑफ सैंपल 1 स्पेसिमेन के लिए, तो क्या होता है इसका? FCK +4। FCK मैं तो समझा ही दिया FCK क्या होता है, ठीक है। FCK +4, तभी सपोज मान लीजिए M25 का ग्रेड रहेगा, ठीक है, M25 का कंक्रीट हम लोग यूज करेंगे, तो मिनिमम 28 दिन में कितना आना चाहिए? 25 + 4 29 एटलीस्ट आना ही चाहिए, तब हम लोग क्यूब पास कहेंगे, नहीं तो वो क्यूब फेल है, ठीक है। चलिए हम लोग दूसरा नंबर हम लोग डिनोट करते हैं, दूसरा नंबर हम लोग समझते हैं 2 या 3 सैंपल के लिए क्या फॉर्मूलेशन होगा। चलिए आगे जाके हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए हम लोग को जो आ गया है नंबर ऑफ सैंपल 2 और 3 के लिए, तो
2 और 3 के लिए क्या जाता है, इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू एफसी के -2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। सपोज M25 ग्रेड का हम लोग कंक्रीट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को यहाँ जो आना चाहिए, क्या बोला है, नंबर ऑफ 2 सैंपल, ठीक है। पहले 2 सैंपल के लिए हम लोग समझते हैं, इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल, फिर हम लोग एवरेज स्टैंड के लिए पूछेंगे। 2 सैंपल x प्लस y प्लस z, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 और आ गया MnO प्लस 3, ठीक है। तो ये जो हम लोग का सैंपल का जो होगा, हम लोग को स्ट्रेंथ, एवरेज स्ट्रेंथ आना चाहिए, ठीक है, इससे -2 आना चाहिए, ठीक है। बेसिकली 25 है, 25 सपोज यहाँ पर आ गया आप लोग का 1 में आ गया, ठीक है। बेसिकली हम लोग जोड़ लेंगे इसको, बेसिकली इसे ऐसे ही जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का आ गया 6, 2 2 4, 2 2 4, तो 46 डिवाइडेड बाई 2, दोनों का एवरेज करेंगे, हम लोग का आ जाएगा 23। तो देखिए एफसी के -2 बोला है, तो -2, तो 25 -2, तो आ गया हम लोग का 23, ठीक है। तो ये जो आ गया है 23, तो हम लोग देख लेते हैं सैंपल 3 के लिए हम लोग क्या देखेंगे। देखिए सैंपल 3 के लिए हम लोग क्या देखेंगे, 3 सैंपल है। 3 सैंपल के लिए देखिए हम लोग एवरेज स्ट्रेंथ देखेंगे। बेसिकली इसका जो है, सपोज मान लीजिए x y z डिवाइडेड 3 k l m, ठीक है, r p q r डिवाइडेड बाई 3। तो तीनों जो सैंपल है हम लोग को क्या आना चाहिए, सपोज इसमें आया हम लोग का मिला के 28, ठीक है, इसमें आ गया 30, इसमें आ गया 29, ठीक है। तो तीनों का जो होगा हम लोग क्या करेंगे, तीनों का एवरेज करेंगे। देखिए हम लोग को जो तीनों है, तीनों का बेसिकली एवरेज कर लेंगे। 28 प्लस 30 प्लस 29 डिवाइडेड बाई 3, तो आ गया हम लोग का 29, ठीक है। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, एफ सी के प्लस एवरेज 4, तो 4 एफ सी के 25 5 4 29, तो 29 आ गया, मतलब इसका मतलब क्यू फेल, क्यू पास है, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम लोग इसका भी देख लिए, इसका भी देख लिया। अभी हम लोग को क्या देखना है, थर्ड नंबर ऑफ सैंपल 4 या एबव, ठीक है, 4 या उससे ज्यादा सैंपल यूज करेंगे। तो क्या फॉर्मूलेशन लगा के हम लोग उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग फिर करते हैं। तो चलिए हम लोग और फिर से देख लेते हैं, नंबर ऑफ सैंपल 4 एंड एबव, द इंडिविजुअल टेस्ट रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू FCK -3 न्यूटन पर mm, मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव FCK प्लस 0.825 एंड एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए हम लोग पहले स्टैंडर्ड डेविएशन का जो वैल्यू हम लोग का देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख के रखा हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए जो वैल्यू है, टेबल नंबर 8 में दिया हुआ है, ठीक है। ग्रेड ऑफ कंक्रीट एजम्पशन जो हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं। M10 से M15 का
एजम्पशन सिग्मा का वैल्यू 3.5 होता है, M20 से 25 सिग्मा का वैल्यू 4 होता है, M30 से 60 का वैल्यू सिग्मा का वैल्यू 5 होता है, M65 से 80 तक वैल्यू 6 होता है। तो चलिए हम लोग इसी तरह कैलकुलेट करके हम लोग देख लेते हैं सेकंड वाला पॉइंट जो है मीन ग्रुप ऑफ नॉन ओवरलैपिंग स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग पहले जान लेते हैं, पहले इसका देख लेते हैं कैलकुलेशन। हम लोग का जो आया FC के प्लस 825 स्टैंडर्ड डेविएशन जो आया हम लोग का, निकल के देखिए, जो दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से जो हम लोग ज़्यादा रहेंगे उसी को हम लोग लेंगे, उसी को हम लोग मान के चलेंगे। तो अब ये चलिए देख, तो अभी क्या बोलता है, मीन ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव। तो अभी देखिए ग्रुप बना लेंगे हम लोग, जो 4-4 करके हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। 4 हो गया, फिर ये 4 हो गया, ठीक है। 4-4 बन के हम लोग ग्रुप बना लिए। 4-4 का जो सैंपल का रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो हम लोग का 4-4 अगर मान लीजिए, देखिए सेकंड वाला FC के +3 है, ठीक है। तो एवरेज करके हम लोग को तीनों को कितना है, FC के +3, जैसे इसका 25-26 आया, ठीक है, तो इसका 23 आया, वैसे करके हमको इसका 22 आया, इसका 25 आया, इसका 26 आया। जो हम लोग को 25 है तो वो क्या होता है, जो 25 है, 25 - 3, ठीक है, ग्रेड 25 है, तो हम लोग का 22 आना चाहिए, 22 Nm/mm² एवरेज करके, ठीक है। फिर हम लोग जाएंगे इसमें देखने के लिए, तो हम लोग का एवरेज करके देख लिया, हम लोग इंडिविजुअल में एक बार चेक कर लिए। फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, इंडिविजुअल का मीन ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव। तो हम लोग का देखिए फॉर्मूले लगा हुआ है, तो हम लोग फिर अगर 4-4 करके चेक करने जाएंगे तो हम लोग का देखिए मिनिमम जो हम लोग कैलकुलेशन करके रखे हैं, तो 28.32 यही हम लोग का ज़्यादा है, ठीक है। इससे कंपैरिजन में यही ज़्यादा है। तो हम लोग को क्या करेंगे, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर चेक करके देख लेंगे जो हम लोग तीनों का जो है वो 28.3 आ रहा है ना, नहीं आ रहा, 4-4 करके। फिर हम लोग का तो 2 क्यूब बच गया है, तो 2 क्यूब का हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग इंडिविजुअली चेक करेंगे। इंडिविजुअली कैसे चेक करेंगे, FC के -3 जो है, ठीक है, मतलब 25 - 3 जो है, तो हम लोग का 22 आ गया, 22 Nm/mm² आना चाहिए 2 क्यूब का, ठीक है। क्योंकि ये लोग हम लोग 4-4 का ग्रुप बना के कर रहे हैं, नॉन ओवरलैपिंग कॉन्जिक्यूटिव हो रहा है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 वैसे करके, ठीक है। तो चलिए आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।